लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं टास्क 1 जर्नल के साथ। एज यू नो वेरी वेल, जर्नल टास्क में 150 वर्ड्स रिकमेंड किए जाते हैं। टास्क 1 में 150 वर्ड्स एटलीस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। ये आपको 20 मिनट्स में लिखना है और 150 वर्ड्स लिखने हैं। बट मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो 200 प्लस वर्ड लिखें, जैसे 210 220 वर्ड्स। जिन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट अधिक होती है, स्पेशली जो स्टूडेंट 777 8 के लिए ट्राई करते हैं और उनको राइटिंग में 7 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो 200 या 210 to 20 वर्ड्स लिखें। एटलीस्ट इतने वर्ड्स होने चाहिए जिससे कि आपका स्कोर अच्छे से एवेल्यूएट हो सके, क्योंकि 150 वर्ड्स में आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी लैंग्वेज है, उसको शो नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी अच्छी राइटिंग हो या कोई भी अच्छा लेटर होता है, उसके मेन दो चीज़ें होती हैं, एक कंटेंट, दूसरा होता है लेक्सिकल रिसोर्सेज। कंटेंट क्या होता है? हाउ वेल यू प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस। जो आपके आर्ग्यूमेंट्स या एविडेंस है, आप उनको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी स्टूडेंट्स के पास सेम व्यूज़ होंगे, सेम तरीका होगा, जो जो बातें आपके माइंड में आ रही हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स के माइंड में भी आ रही होंगी। बट जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, जिसके पास अच्छी वोकैब होगी या अच्छे तरीके से बात को लिख रहा है, तो उसका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा। वो स्कोर हायर स्कोर अचीव करने के काफ़ी क्लोज होगा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है इसका, वो होता है लेक्सिकल रिसोर्सेज। फर्स्ट होता है कंटेंट, दूसरा लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है? करेक्ट ग्रामर, रिच वोकैब एंड वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, लेक्सिकल रिसोर्सेज अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। लेक्सिकल रिसोर्सेज में अच्छी ग्रामर हो, करेक्ट, आपका एक भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपका एक भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आप इजीली 6.5 बैंड ले सकते हो। और यदि आपकी वोकैब रिच है, एक कॉमन वर्ड की जगह आप बहुत अच्छा वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो वो वोकैब है वो आपकी रिच हो जाएगी। जो आने वाली क्लासेस हैं उसके अंदर अपन यही चीज़ सीखेंगे कि कौन सा वर्ड है जिसको आपको रिप्लेस करना है, किस तरीके के सेंटेंस आपको लिखने हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस, एक आप देखो, यदि सारे सेंटेंसेस या पूरा जो आपका टास्क है एक ही टाइप के सेंटेंस से आपने लिखा हो, तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है, तो उसमें आप अपने आप को शो नहीं कर पाते। तो बात क्या है, आपको 200 वर्ड्स यदि आप लिख रहे हैं या 150 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो आपको शो करना है कि मेरे पास वैरायटी कितनी है। हर एक सेंटेंस जो आप लिख रहे हैं वो पहले लिखे हुए सेंटेंस से अलग होना चाहिए। उसका जो वे है वो अलग होना चाहिए। जो आने वाली क्लासेस में अपन सीखेंगे कि जो सेंटेंस पहले लिखा है उसको कितने टाइप से लिख सकते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंसेस कर सकते हैं अपन। ठीक है, जो आपकी राइटिंग्स वगैरह चेक होंगी उसमें आपको रिकमेंड किया जाएगा कि इस जगह आप इस तरीके का सेंटेंस लगा सकते थे और वो कैब इस तरीके की वो कैब आप यूज़ कर सकते थे। ओके, तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इसके, एक कंटेंट और दूसरा लेक्सिकल रिसोर्सेज, दोनों एक बहुत अच्छा रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मूविंग नेक्स्ट मूव करते हैं। देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लेटर। अब टाइप ऑफ लेटर की बात करते हैं। बेसिकली 3 टाइप के लेटर्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के लेटर होते हैं। देखो, फॉर्मल, सेकंड सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये स्टाइल ऑफ लेटर्स है, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इनके बिना अच्छे से आइडेंटिफाई किए आप एक करेक्ट लेटर नहीं लिख सकते। लेटर टाइप क्या है? फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर जो होता है उसके अंदर होता क्या है? देखो, व्हेन यू डू नॉट नो द रेसिपिएंट्स नेम, जब आपको रेसिपिएंट का नेम नहीं पता या आप अननोन है उससे, फर्स्ट टाइम लेटर लिख रहे हैं। ऑफिशियल लेटर आमतौर पर इस तरीके से लिखे जाते हैं। ओके, वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स। इसके बाद बात करते हैं सेमी फॉर्मल लेटर्स की। अब सेमी फॉर्मल लेटर में क्या होता है? व्हेन यू आर राइटिंग टू कलीग, जब एक कलीग को लिख रहे हैं
या बॉस को लिख रहे हैं तो उस तरीके के लेटर जिसमें आपको सिर्फ हाफ नेम पता है, थोड़ा सा जानते हैं उनको, और उनका जो मेन नेम है फुली फ्रेंडली नहीं है, तो वो सेमी फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आ जाता है, तब सेमी फॉर्मल लेटर लिखने। एंड थर्ड टाइप ऑफ लेटर है इनफॉर्मल लेटर, व्हेन यू आर राइटिंग टू ए गुड फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, इनको यदि आप लिख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर हो गए, उसमें ऑफिशियल कुछ नहीं होता, वो जस्ट एज फैमिली या फ्रेंड को लिख रहे हैं तो वो एक फॉर्मल लेटर या फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग उसके अंदर यूज करनी है। अब ये तीनों टाइप के लेटर्स हम देख चुके हैं। मूविंग नेक्स्ट मूव आते हैं। तीनों टाइप के जो लेटर हैं इनको टेबल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है जो वो है फॉर्मल लेटर। फर्स्ट टाइप ऑफ लेटर है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर एज वी नो वेरी वेल, पहले भी डिस्कस करके गए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका, टू समवन यू हैव नॉट मेट, जिसे आप मिले नहीं है अभी तक, या हुज नेम यू डोंट नो, जिसका नाम भी आपको नहीं पता है। इसकी ओपनिंग कैसे करनी, डियर सर, मैम, या एंडिंग और ओपनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, केयरफुली इनको एंडिंग, ओपनिंग और एंडिंग करना है। फॉर्मल लेटर जिसको आप अभी तक मिले नहीं है, जिसका नाम आप जानते नहीं है। सेकंड कैटेगरी है सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल में टू समवन यू मे और मे नॉट हैव मेट, जिससे आप मिले हो भी सकते हैं और नहीं भी मिले हो सकते हैं। हुज लास्ट नेम यू नो एंड यूज, जिसका लास्ट नेम आपको पता है, ठीक है, एंड आप उसको लास्ट नेम को यूज करते हैं। ओपनिंग मिस्टर ब्राउन, डियर मिस्टर ब्राउन, डियर मिस स्टोन, इस तरीके से इसकी ओपनिंग करनी है। एंड योर सिंसियरली, एंडिंग योर्स सिंसियरली, इस तरीके से एंड करना है इसको। एंड थर्ड टाइप ऑफ जो लेटर होता है वो इनफॉर्मल, टू समवन यू नो वेल, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। हुज फर्स्ट नेम यू नो एंड यूज, जिसका फर्स्ट नेम आप जानते हैं और उसको यूज़ करते हैं, वो चाहे फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड हो। जैसे इसको स्टार्टिंग कैसे करनी, डियर जॉन, डियर अनीता, और एंडिंग कैसे, बेस्ट रिगार्ड्स या वार्म विशेस, इस तरीके से इसकी एंडिंग करनी है। तो ये तीनों टाइप के जो लेटर हैं उनकी एंडिंग और ओपनिंग बड़ी केयरफुली करनी है आपको। वंस अगेन इनको देख सकते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसको जानते नहीं है, मिले नहीं है। सेमी फॉर्मल जिसका कुछ हो सकता है जानते हो, मिले हो, सिर्फ नेम पता हो, ओके। एंड थर्ड टाइप है फ्रेंडली लेटर, जिसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, या फैमिली मेम्बर, नोन्स, जिनको अच्छे से जानते हैं उनके लिए लेटर होता है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनमें जो लैंग्वेज है वो लेटर के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट मूव होते हैं थिंग्स टू कीप इन माइंड, जो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, हमेशा याद रखना है कोई भी लेटर करते हुए, वो कौन सी हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। टाइप ऑफ लेटर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फर्स्ट आपको ये कंफर्म करना है कि लेटर फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इन तीनों टाइप के लेटर्स का आपको पता करना है। इससे जो आपका टोन है, पूरा ऐसे है या लेटर है, उसी बेस पर चलेगा। चॉइस ऑफ वर्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लेटर। जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो लेटर के अकॉर्डिंग होंगे किस टाइप का लेटर है उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से लिखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि फॉर्मल लेटर है और आप इनफॉर्मल की लैंग्वेज उसमें लिख दो, नहीं, उसमें स्कोर नहीं आएगा। या सेमी फॉर्मल है तो फॉर्मल की लैंग्वेज लिख दो। तो इन सभी चीज़ों को बड़े केयरफुली चेक करना है हमें। तो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। आपको 1 मिनट या 2 मिनट इस पर स्पेंड करने कि यह कौन सा टाइप है लेटर का, क्योंकि यदि आपने ये अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया तो तभी आगे वाला जो आपका लेटर होगा वो सही होगा। सेकंड पॉइंट है स्टार्ट एंड एंड द लेटर केयरफुली। स्टार्ट और एंड जो लेटर को करना है बड़े केयरफुल तरीके से करना है। फॉर्मल लेटर अलग तरीके से शुरू होते हैं, सेमी फॉर्मल अलग तरीके से, और इनफॉर्मल लेटर हैं वो अलग तरीके से शुरू होंगे, जो पहले भी अपन डिस्कस अभी करके गए हैं। जैसे कि फॉर्मल लेटर की शुरुआत, ओपनिंग कैसे करनी है, डियर सर, डियर मैम, और एंडिंग योर्स फेथफुली।
सेमी फॉर्मल में क्या होता है, जिसमें आप नाम जानते हैं, डियर मिस्टर ब्राउन, डियर मिस स्टोन एट्सेट्रा, और इसकी एंडिंग है योर सिंसेरली, इसकी एंडिंग इन शब्दों से करनी है। एंड इनफॉर्मल लेटर है जो, उसमें डायरेक्ट डियर जॉन, डियर अमन, डियर अनीता, बेस्ट, और एंडिंग इसकी बेस्ट रिगार्ड्स या वार्म विशेस। इस तरीके से आप तीनों टाइप ऑफ लेटर्स हैं उनको ओपनिंग और एंडिंग केयरफुली करनी है आपको। दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर है उसको आप डियर सर, डियर मैम्स, योर्स फेथफुली से शुरू कर सकते हैं। और जब आप नेम जानते हैं तो फिर एंडिंग क्या हो जाएगी, डियर मिस्टर ग्रीन, और एंडिंग हो जाएगी योर सिंसियरली, ठीक है। एंड या मैनी थैंक्स। इनफॉर्मल लेटर है तो बेस्ट विशेस, ओके। एंड बहुत क्लोज है आपको, काफ़ी लविंग है, तो डायरेक्टली नेम लेकर योर्स ऑलवेज, लॉट्स ऑफ लव, इस जो कैटेगरी के लेटर बहुत ही कम आइल्स में देखे जाते हैं, ओके। मूविंग नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स शुड बी ओपनड विद फॉर्मल सेंटेंस। फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर से एक फॉर्मल सेंटेंस के साथ शुरू करना है। डोंट शो फ्रेंडलीनेस, इनमें आपको फ्रेंडलीनेस शो नहीं करना। कोई भी ऐसा स्टार्टिंग पैराग्राफ नहीं लिखना जिसमें आपके जो क्लोज रिलेशंस की को शो हो या बिल्कुल फ्रेंडलीनेस हो। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे डियर सर या मैम, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, या आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद। डियर सर या मैम, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, या आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद, ओके। इस तरीके की लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि होप, कई बार जो फ्रेंडली लेटर होते हैं या जिनको अपन इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, तो उनमें क्या होता है कि होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट होम वगैरह, लास्ट लेटर के बारे में बात होती है, तो वो लैंग्वेज इसमें शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वही शो होगी, फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल सेंटेंसेस के साथ ही इसको शुरू करना है, अदरवाइज इसमें मार्क्स काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से देखी जाती हैं, ओके। 9 बैंड से स्कोर आपका शुरू होगा, और जितना ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, जितनी ज़्यादा आप गलतियां इसके अंदर करते रहेंगे, तो स्कोर उतना ही नीचे आता रहेगा आपका। फोर्थ पॉइंट है ओपन इनफॉर्मल लेटर विद फ्रेंडली पैराग्राफ। जो इनफॉर्मल लेटर है इनको फ्रेंडली पैराग्राफ्स के या फ्रेंडली सेंटेंस के साथ ही शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, डियर जेन, आई होप यू एंड योर फैमिली आर ऑल वेल। डियर जेन, होप करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली वेल हैं। तो एक फॉर्मल जो इनफॉर्मल लेटर है वो एक फ्रेंडली लैंग्वेज के साथ शुरू हुआ है। इट वाज सच ए प्लेजर, लास्ट टाइम का जो भी उनका मीटिंग है, जो एक फ्रेंडलीनेस में होता है, वो सारी चीज़ इसके अंदर शो की है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, एनीवे द रीज़न आई एम राइटिंग इज़ दैट, रीज़न जिसके कारण जो मैं लिख रहा हूँ, इज़ दैट यह है कि आई हैव सम गुड न्यूज़, आई एम गेटिंग मैरिड दिस समर। तो इसके अंदर टोटल रीज़न है, एक फ्रेंडलीनेस शो की गई है। इस जो एक बिगनिंग पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ फ्रेंडलीनेस के साथ शुरू हो रहा है, एंड सेकंड है उसमें रीज़न इन्फॉर्म कर रहा है। तो हर एक लेटर का टाइप होता है, उसको बिगनिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है, वो एक अहम रोल, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड रिमेंबर द मेन पर्पस ऑफ द लेटर। आइडेंटिफाई करो और रिमेंबर रखो कि लेटर का पर्पस क्या है। लेटर की कैटेगरीज भी अलग अलग होती हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल के अलावा लेटर, जैसे कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको अपोलोजाइज करना होता है, थैंक करना होता है, या किसी को इनवाइट कर रहे हैं, या किसी चीज़ का कंप्लेन कर रहे हैं आप। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। ज़रूरी पर्पस, वो होता है पर्पस, आप किस पर्पस के लिए लेटर लिख रहे हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको पूरा लेटर लिखते हुए माइंड के अंदर रखना है। क्योंकि यदि आप उस चीज़ से भटक गए
या उस चीज़ से उतर गए या डीरेल हो गए, तो देन वंस अगेन बात वहीं पर आ जाएगी कि स्कोर, आपका जो रिक्वायरमेंट है, टास्क अचीवमेंट पूरा नहीं हो पाएगा और स्कोर काफ़ी नीचे रह जाएगा। ओके, तो उसी हिसाब से यदि आप इंक्वायर कर रहे हैं कोई चीज़, उसके लिए लैंग्वेज सीखनी है, कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके लिए लैंग्वेज सीखनी है, तो अलग अलग टाइप के जो लेटर हैं उनके लिए हमें लैंग्वेज सीखनी है, कौन कौन सी वर्ड्स हैं किस किस जगह यूज़ होंगे। ओके, वंस अगेन देख लेते हैं इनको। आइडेंटिफाई, जो चीज़ें माइंड में रखनी है आपको लिखते हुए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। टाइप ऑफ लेटर फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल है, और उसी हिसाब से लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है। स्टार्ट एंड एंड द लेटर केयरफुली, लेटर को स्टार्ट और एंड केयरफुली करना है, क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग और एंडिंग रॉन्ग करेंगे तो जैसा कि मैं पहले बोल कर गया हूँ कि वो गलत हो जाएगा। एंड थर्ड, फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर हैं, उनको एक फॉर्मल पैराग्राफ या फॉर्मल सेंटेंस के साथ ही शुरू करना है, जो अभी हम एग्जाम्पल में भी देख कर गए थे थोड़ी देर पहले। एंड देन ओपन इनफॉर्मल लेटर विद फ्रेंडली पैराग्राफ, जो इनफॉर्मल लेटर है उसको फ्रेंडली पैराग्राफ के साथ ही शुरू करना है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव को अच्छे से जानते हो तो उसी तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ आपको बनाना है। एंड देन लास्ट, आइडेंटिफाई एंड रिमेंबर द मेन पर्पस ऑफ द लेटर। लेटर का मेन पर्पज है उसको आइडेंटिफाई करना है, उससे पूरे लेटर के बीच में याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको डीरेल नहीं होना है। आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि आप लेटर किस पर्पज से लिख रहे हैं। ठीक है, यदि आपकी लेटर की लैंग्वेज उसी तरीके से होनी चाहिए, इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से, किसी चीज़ की शिकायत कर रहे हैं तो उस हिसाब से, किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उस हिसाब से इन वो आपके लेटर की लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं, जो आपके सब क्वेश्चंस हैं, उनको सभी को इंक्लूड करना है, कोई भी उनमें से रहना नहीं चाहिए। उन सभी को यदि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्कोर कभी कम नहीं आता। यदि आपकी लैंग्वेज इसके साथ साथ अच्छी है तो देयर इज़ नो चांस कि आपका स्कोर कम आ जाए। अब देखते हैं कॉमनली लेटर किस तरीके से शुरू किए जाते हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट है, इंट्रोड्यूस करना अपने आप को और स्टेट द पर्पज ऑफ द लेटर। लेटर का पर्पज है उसको स्टेट करना, पहले इंट्रोड्यूस करना। कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनमें खुद के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको स्किप कर देना है उनमें। तो फिर नेक्स्ट है पर्पज ऑफ द लेटर, इसको स्टेट करना ज़रूरी होता है, हर लेटर के अंदर इसको बताना ही होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर ओपनिंग। फॉर्मल लेटर ओपनिंग कैसे हो सकती है, इसके अंदर आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, आई एम राइटिंग टू एक्सप्लेन। यदि कुछ एक्सप्लेन करना है या इंक्वायर करना है, रिक्वेस्ट करना है, अलग अलग ये सेंटेंसेज हैं ऑलरेडी जो बने हुए हैं, जो आपको पीडीएफ के थ्रू दे दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेज हैं बने हुए। आफ्टर हैविंग सीन योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, आई वुड लाइक टू हैव दिस जॉब। तो ये जो फॉर्मेट्स बने हुए हैं, तो यदि एक नेक्स्ट चलते हैं इसके, इनफॉर्मल लेटर की ओपनिंग देखनी है तो इनफॉर्मल लेटर में हाय माय नेम इज़ नोहा, नॉर्मल इनफॉर्मल लेटर जो होता है, आई हैव बीन असाइंड योर ड्रामा कोच, यदि अपने से किसी स्टूडेंट या छोटे व्यक्ति को लिखते हैं तो लैंग्वेज ऊपर नीचे कैसे करनी है वो हमें नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें सीखेंगे। अब लेटर की क्लोजिंग, क्लोजिंग में एक वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज है। लेटर्स डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, तो उनमें लैंग्वेज भी अलग अलग लेवल की यूज़ की जाती है, अलग अलग सेंटेंसेस उनमें यूज़ किए जाते हैं। तो रेडीमेड सेंटेंसेस भी काफ़ी रोल प्ले करेंगे इसके अंदर। फॉर्मल लेटर को कैसे क्लोज करना है देखो, इफ़ यू रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, आपसे जस्ट वही है, रिप्लाई लेटर के लिए वेट कर रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, जल्दी आपके लेटर का वेट कर रहा हूँ वगैरह। ओके, हिंदी आई एम नॉट क्वाइट वेल इन दिस। ओके, थैंक यू इन एडवांस,
थैंकिंग यू फॉर योर असिस्टेंस इन एडवांस, आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। तो वेल चूजन जो सेंटेंसेस हैं उनको आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट में लेटर किस तरीके से लिखने, किन बातों का ध्यान रखना है। ये टोटल सभी फीचर इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए, काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो हमें करनी है। तो फर्दर क्लासेस में आप इसको सीख सकते हैं। हैव ए नाइस डे।